बहुत साल पहले एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी हवेली थी। कहते थे कि उस हवेली में कोई नहीं रहता, फिर भी रात को वहां से अजीब आवाजें आती थीं। कभी किसी के रोने की, कभी पायल की छनकने की और कभी दरवाजों के अपने आप खुलने बंद होने की। गांव के लोग दिन में भी उस हवेली के पास से गुजरते हुए डरते थे। मगर एक लड़का था अर्जुन, उसे भूत प्रेत पर विश्वास ही नहीं था। दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि अगर तू सच में बहादुर है तो आज रात हवेली में जाके देख। अर्जुन ने हिम्मत दिखाई और आधी रात को हाथ में लालटेन लेकर हवेली में घुस गया। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर मकड़ी के जाले, टूटी खिड़कियां और चारों तरफ सन्नाटा। अचानक उसकी लालटेन झपकने लगी और बुझ गई और ठंडी हवाएं चलने लगी और सब तरफ अंधेरा छा गया। अब सिर्फ चांद की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। तभी उसे लगा जैसे सीढ़ियों पर कोई सफेद कपड़ों में खड़ा है। अर्जुन ने आवाज लगाई, कौन है वहां? जवाब में एक ठंडी हवा का झोंका आया और सीढ़ियां अपने आप चरमराकर बज उठी। सीढ़ियों पर चलने की आवाज आने लगी, पर सीढ़ियों पर कोई नहीं था। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर ऊपर चढ़ना शुरू किया। ऊपर के कमरे में एक पुराना आईना रखा था। अचानक आईने में उसे अपनी नहीं बल्कि किसी और औरत की परछाई दिखी। लंबे बाल, काली आंखें और चेहरा पूरा खून से सना हुआ, बड़े बड़े दांत और डरावनी शक्ल। अर्जुन घबराकर पीछे मुड़ा, मगर वहां कोई नहीं था। फिर अचानक किसी ने उसके कंधे पर बर्फ जैसी ठंडी हथेली रख दी। वो चीखने ही वाला था कि अचानक हवेली की खिड़कियां तेज आवाज से बंद हो गईं, दरवाजे हिलने लगे और ठंडी हवाएं चलने लगीं। और पीछे से आवाज आई, जा बाहर निकल जा, वरना तुझे मार डालूंगी। अर्जुन भागकर बाहर आ गया। अगले दिन जब लोग वहां पहुंचे तो हवेली वैसी ही वीरान थी, मगर हवेली के दरवाजे पर मिट्टी में साफ साफ लाल रंग के निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने खून से लिखा हो, फिर से आओगे तो यहीं रह जाओगे। उस दिन के बाद अर्जुन ने कभी उस हवेली का नाम तक नहीं लिया। और कस्बे के लोग अब भी कहते हैं कि जो भी आधी रात को वहां गया वो कभी पहले जैसा नहीं लौटा। फिर लोगों ने उस हवेली में जाना बंद कर दिया, लेकिन अभी भी वो हवेली वीरान पड़ी थी। फिर एक दिन एक परिवार गांव में आया। उन लोगों ने उस हवेली को देखा तो उन लोगों का उस हवेली में जाने का मन करने लगा। एक गांव वाले ने उन्हें जाते हुए देख लिया। उसने जोर से आवाज लगाई, अरे आप लोग इस हवेली में क्यों जा रहे हैं? ये हवेली भूतिया है। वे लोग हंसने लगे और बोले, अरे भाई भूत तूत कुछ नहीं होता है, आप अभी भी इन बातों पर विश्वास करते हो? फिर और गांव वाले भी आ गए और बोले, भाई ये सच है, ये हवेली भूतिया है। वो लोग बोले, हमें इस हवेली में रहना है। गांव वाले बोले, इस हवेली में कोई नहीं जाता है। वे लोग नहीं माने और हवेली में चले गए। काफी देर तक वहां कुछ नहीं हुआ। गांव वालों ने सोचा अब हवेली में कोई नहीं है, लेकिन कुछ देर के बाद अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। गांव वाले डर के भाग गए। फिर अगले दिन हवेली के दरवाजे पर लिखा था, तुम लोगों से मना करा था, कोई भी हवेली में मत आना, अब इसकी सजा पूरे गांव को मिलेगी। गांव वाले बोले, हे प्रभु हमें बचा लो। प्रभु बोले, अगर ये लोग लाइक सब्सक्राइब कर दें तो मैं तुम सबको बचा लूंगा। गांव वाले रोकर बोले, प्लीज आप लाइक सब्सक्राइब कर दो। फिर प्रभु ने उसे अपनी शक्तियों से जला दिया। तभी तो कहते हैं किसी भी चीज को चिढ़ना नहीं चाहिए। उसके बाद से सभी ने उस हवेली के पास जाना छोड़ दिया। हवेली के बाहर एक बड़ा सा दरवाजा लगाकर उसे एक पुजारी से मंत्रों के जाप से बंद करवा दिया गया। अब उस हवेली के कोई आसपास तक नहीं जाता। अब